हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बाय SRK में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वो लिंक जहां से आप फाइल कर सकते हो अपना क्लेम। जो आपको बोर्ड ने बोला है कि आपको अगर आंसर की में कोई भी डाउट है तो आप अपने क्लेम को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे आज आप क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊपर गिवन है यहाँ पे, जो रिजल्ट ऑनलाइन डॉट कोइन करके एक हमारे यहाँ पे वेबसाइट है, जहाँ पे जा कर के हम ये सब कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको इस लिंक पे जाना है, रिजल्ट ऑनलाइन डॉट को डॉट इन। इस पे जा कर के आपको ये साइट ओपन हो जाएगी जो हमारे पास अभी ओपन हो रखी है। इसमें देखिए ऊपर आपको लिखा भी है कि आपका इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से हेल्पलाइन इस पे ईमेल करके आप बता सकते हो उनको, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है। और इसमें डेट भी लिखी है कि आप 8 जनवरी तक लास्ट इसको कर सकते हैं। अब देखिए नीचे भी कुछ मेंशन कर रखा है कि आपके पास जो 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन फीस है, और अगर आपका जो क्वेश्चन है उसको कंसीडर कर लिया जाता है तो आपका जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। और नीचे मेंशन है कोई भी ऑब्जेक्शन आपका ईमेल फैक्स कैसे भी आप करो तो नहीं माना जाएगा। ऑफलाइन मोड से आप नहीं भेज सकते किसी भी तरीके से, और ना ही स्पेसिफाइड डेट के बाद भेज सकते हो। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन है आप उसको आपको अभी सेंड करना है, और उसको सिर्फ यहीं ऑनलाइन मोड से ही करना है। तो उसी के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए उसको सबमिट करते हुए। अब देखिए, अब दिखाते हैं आपको। जैसे आपके पास नेम है, यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ गया। मैंने इसमें कोई भी नाम डाल दिया है, आकाश डाल देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने मोबाइल नंबर पूछा है, कोई भी रैंडमली मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं इसमें, कोई भी 1 2 3 4 5 6, जो भी आप डालना चाहो आप वो नंबर इसमें डाल सकते हो। लेकिन आपको डिटेल सही भरनी है ताकि आपको इसमें फर्दर प्रॉब्लम ना आए। एड्रेस पूछा है उसने, हम लिख देते हैं हाउस नंबर 2। कोई भी यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं। आगे इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए। करनाल डाल देता हूँ मैं आगे, हरियाणा, सिटी करनाल। ओके। अब आपको ईमेल आईडी गिवन है। ये देखिए मैंने नंबर रैंडमली डाला है तो इसलिए वो पूछ रहा है कि आपको कोई एग्जैक्ट नंबर डालना चाहिए। चलो मैं इसका फर्स्ट डिजिट चेंज कर देता हूँ। ये अब शायद ये करेक्ट होगा नंबर। अब ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी कुछ भी आप डाल दीजिए। 1 2 3 akash@gmail.com। आपको ये सारे पर्टिकुलर बिल्कुल सही फिलअप करने हैं। पिन कोड का ऑप्शन है, चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते। देखो ये भी हमने रैंडमली डाला तो इसलिए ऐसे उठा लिया उसने। और पिन कोड डाल दीजिए। मान लो मैं करनाल का डाल देता हूँ। करनाल का पिन कोड है 132 001। आप देखिए नीचे दे रखा है बैंक डिटेल, बैंक नेम। सपोज करो मैंने SBI का फिलअप किया तो हम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये डिटेल आप प्लीज़ सही से फिलअप करना, क्योंकि इसमें जो ये डिटेल है इसमें आपको आपका जो रिफ़ंड है यहीं पे आना है बैंक डिटेल में। तो मान लो मैंने कोई सेक्टर 12 की ब्रांच सेलेक्ट कर ली है करनाल, और अकाउंट होल्डर का नाम कर लेते हैं हम यहाँ पे। वट एवर जो भी आप करना चाहो आप अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हो यहाँ पे। सपोज मैंने आकाशी डाल दिया है। और यहाँ पे IFSC कोड पूछेगा आपको, आप किसी भी बैंक का डाल दीजिए। ये यहाँ से ये मैंने डाल दिया है। अब वो कहता है अकाउंट नंबर, आप जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसको दोबारा फिर डालना है आपको। उसके बाद आपका आएगा रोल नंबर, जो आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर था। जैसे आपने जो भी आपका 237 जो भी आपकी रेंज थी वो आपने यहाँ रोल नंबर डालना है। वो डालने के बाद आपने अपना फादर नेम जो उसमें आपका था रोल नंबर में वही डालना है। अब उसके बाद आता है एग्ज़ाम के लेवल, आप किसको क्लेम करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लेवल डालना है। जैसे यहाँ पे PGT है तो मैं 3 लेवल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको पूछेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट,
अब पीजीटी मान लो हम केमिस्ट्री का क्लेम कर रहे हैं तो केमिस्ट्री डाल देंगे। अब उसके बाद पूछेगा आपका कोड क्या था, तो हम सपोज करो सी ले रहे हैं। अब पूछे क्वेश्चन नंबर, आपको देखो सारे क्वेश्चन आ गए आपके पास जितने आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो सी सेट में जो हमने क्वेश्चन बताए थे 122 123 दोनों मान लो क्लेम करने हैं, तो 122 पे जाएंगे यूर कंप्लेन। आप इसमें मेंशन करोगे कि द आंसर गिवन इन आंसर की बाय द बोर्ड इज नॉट करेक्ट एंड करेक्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो 122 था उसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड था, तो मैं लिखता विल बी 2, इज नॉट करेक्ट, ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं गिवन 1, कि उन्होंने 1 दिया है जो करेक्ट नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपको कि आपको आपकी जो फाइल अपलोड करनी है उसके सपोर्ट में, जो आप फाइल अपलोड करना चाह रहे थे पीडीएफ बना लीजिए। जैसे मैंने आपको कल पीडीएफ बना के दिखाया था उसमें कि आप जो भी आपका क्लेम है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, स्कैन किसी भी एडोबे स्कैन या कैम स्कैनर कहीं भी स्कैन कर लीजिए उसको, और स्कैन करने के बाद आपके पास जो स्कैन करने के बाद जो फाइल बनेगी उसका ध्यान रखिए कि उसका 4 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। और आपको पता है एक आध पेज, जितने भी आप पेज सपोर्ट में डालना चाहते हैं, 1 पेज 2 पेज जो भी, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, और ये उसमें आप वो पेज डालने के बाद आप इसमें यहाँ जहाँ कंप्लेंट लिख रहे हैं यहाँ पे भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन इज देयर इन NCERT बुक क्लास 11, आप सारा लिख सकते हो यहाँ पे, और लिखना भी चाहिए आपको ताकि उनको क्लियर कट होना चाहिए। चैप्टर फलां फलां जो भी चैप्टर, मान लो थर्मो लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख रहा हूँ, थर्मोडाइनमिक्स, और पेज नंबर जहाँ से जहाँ तक भी है आपका। उसके बाद आप यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे, और इस फाइल पे जाते ही देखो आपके पास तुरंत आ जाता है कि आपको जहाँ से कहीं फाइल्स पे जाके जहाँ से आपके मोबाइल में पड़ी है वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक क्वेश्चन का। अब मैं दूसरा देखता हूँ, आपको अगर क्वेश्चन ऐड करना है, एक क्वेश्चन और लेना है आपने, 122 तो आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे दोबारा, ये लेवल सी आपका सिलेक्टेड हो रखा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हो, मान लो आपने 122 भी करना है, 123 भी करना है, तो हम 123 पे जाएंगे, 123, और वही सिमिलर प्रोसेस कि आपकी कंप्लेंट क्या है, उसमें लिखोगे द गिवन आंसर बाय द बोर्ड इज फलां विच इज़ नॉट करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है, एंड इन रिगार्ड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इज फलां फलां बुक हैविंग दिस बुक चैप्टर नंबर एंड पेज नंबर, एंड सपोर्टिंग चूज करोगे फाइल को, और यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे 200 रुपीज़ आ गई। तो आप जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन यहाँ आपका सेलेक्ट होगा। जब आप अगर आप चाहते हो कि गलती से आपका सेलेक्ट हो गया है, तो आप उसको यहाँ देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, ये देखो ये डिलीट का ऑप्शन है। आप इस पर जा करके उस डिलीट ऑप्शन पे उसको कैंसिल भी कर सकते हो, गलती से कोई गलत सेलेक्ट हो गया आपसे। ठीक है, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ऐसे ही जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसमें आपके क्वेश्चन नीचे ऐड हो जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन ऐड होने के बाद आप यहाँ देखिए लास्ट में बटन आ रहा है सबमिट एंड मेक पेमेंट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आगे वही डिटेल आएंगी, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी डालते हो तो पेमेंट की डिटेल आती है, और पेमेंट में आपसे पूछेगा वही कि आपका बैंक डिटेल वगैरह या ऑनलाइन बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, वो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसको फिलअप करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी इससे पहले भी हमारी वीडियो देखी हैं जो क्लेम के रिगार्डिंग हमने आप लोगों को सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है पेज नंबर NCERT के साथ या कोई अदर बुक के साथ, तो वो सभी
इसको फाइल करें, क्योंकि जो आप जो कैंडिडेट है जिसने एग्ज़ाम दिया है इसको वही फिलअप कर सकते हैं और कोई फिलअप नहीं कर सकता। तो इसलिए आप सभी फिलअप करें। आप ऐसा मत सोचें कि मैं या कोई एक कर देगा। आप सभी फिलअप करें तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसको पॉजिटिवली लेकर के इसको, आज आप 5 जनवरी है हमारे पास, अभी देखिए 6, 7, 8 तक की लास्ट डेट है इसकी। तो 8 को 5 बजे से पहले पहले इसको फिलअप कर दीजिए। और कोई भी ऐसा बहुत से बच्चों को ऐसी क्वेरी होगी कि कोई ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी पे आपको क्वेरी भेजनी है। नहीं, आपको ईमेल आईडी पे क्वेरी नहीं भेजनी है, ना वो एक्सेप्ट करेंगे, ना किसी फैक्स से करेंगे, ना हार्ड कॉपी करेंगे। आपको सिर्फ इस ऑनलाइन लिंक पे जाना है। और इस ऑनलाइन लिंक को मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ओपन करना है। ये इस लिंक पे आपको ओपन करने के बाद ये सारी साइट खुल जाएगी और आपको इस तरीके से आप इसमें अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ वेबसाइट। देखिए वेबसाइट क्या है, ये देखिए यहाँ पे resultonline.co.in, इस पे जाना है आपको और उस पे जा करके ये पेज खुलेगा। इसमें अपने डिटेल फिलअप करके, सबसे पहले आपकी डिटेल दोबारा बता देता हूँ, डिटेल्स आपकी हैं, ये देखिए नीचे जहाँ पे, और उसके बाद बैंक का नेम, बैंक, ये आप डिटेल बड़े प्रॉपरली भरेंगे। वरना बहुत से बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि सर क्वेश्चन भी ठीक हो गया था लेकिन हमें पैसे रिफंड नहीं मिले। आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आपकी बैंक डिटेल्स सही होंगी। तो कोशिश करें कि अपनी बैंक डिटेल से दे ताकि आपको ये उसी में रिफंड आ सके। ये जो रिक्वेस्ट या कंप्लेंट आपकी तरफ से डलेगी, इसका जो आपका डाटाबेस है वो आपका सारी बैंक डिटेल यहीं से उठाएगा। तो आपको प्रॉपरली इसको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, जितने मर्जी क्वेश्चन आप चाहो आपको विद प्रूफ आप उसको ऐड कर सकते हो। और अगर आप रैंडमली करोगे विदाउट प्रूफ तो आपका क्वेश्चन भी इंक्लूड नहीं होगा और आपके पैसे भी लग जाएंगे। और सबसे एंड में देखो, यहाँ पे सबसे एंड में ये आता है आपके पास ऑप्शन फीस पेमेंट का, सबमिट एंड मेक पेमेंट। क्वेश्चन ऐड आप और यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ गिवन है, सब्जेक्ट आपको यहाँ गिवन है, आपके लेवल यहाँ एक बार मान लीजिए लेवल कर दिया आप। फिर आप किसी, मान लो आपने टीजीटी भी दिया है तो आप उसका भी कर सकते हो वहाँ पे जा करके। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा इसका सबमिट कर सकते हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अपना क्लेम करोगे जो आपका वैलिड क्लेम है और आपको उसका बेनिफिट मिले और आपका स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।